आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक है गुर्दे के मरीज़ और रोज़ा। तो रोज़ा एक इस्लामी इबादत है और ये हर इंसान पर फ़र्ज़ है। और इसमें साइंस ने भी जो तहकीकात की है इसमें बात साबित हो चुकी है कि रोज़ा रखना इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। साइंस इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग कहती है और 16 घंटे यानी इंसान कुछ खाए पिए नहीं और 8 घंटे खाना पीना करे। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में जितनी भी रिसर्च हुई दुनिया में उससे जो फ़ायदे सामने आए हैं उसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और शुगर का कंट्रोल, जिस्म की चर्बी को कम होना, इसके अलावा इंसान के जो जिस्म में जीन्स होती हैं या इंसानी सेल जो ख़राब हो चुके होते हैं उनकी मरम्मत होती है इसके अलावा कैंसर से बचाव होता है और इसके अलावा दिमाग की कारकर्दगी बेहतर होती है। ये कितनी हैरानकुन बात है कि जो बात हमारे नबी ने हमें या इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले बताई थी, साइंस आज उस बात को बता रही है और साइंस इसके फ़ायदे ही बता रही है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है रमज़ान के अलावा भी जुमेरात के दिन और पीर के दिन रोज़ा रखते थे और रोज़े की अफादियत के मुतालिक भी बहुत सारी हदीसें और कुरानी आयात हैं। इंपॉर्टेंट सवाल ये कि गुर्दे के मरीज़ क्या करें। देखिए, गुर्दे के दो तरह के मरीज़ होते हैं। एक गुर्दे के मरीज़ वो होते हैं जिनके गुर्दे का काम ख़राब होता है। एक गुर्दे के मरीज़ होते हैं जिनका काम गुर्दे का काम सही होता है कि गुर्दे में पथरी होती है। तो पहले उनकी बात करते हैं जिनके गुर्दे में पथरी होती है। अगर आपके गुर्दे में पथरी है या आपका गुर्दा पथरी बनाता है, साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको पथरी का मसला होता है लेकिन गुर्दे का काम सही, अब अपना क्रिएटिनिन चेक करें। अगर क्रिएटिनिन आपका 1 है या 1.1 है या 1 से नीचे, 1 से नीचे आपका क्रिएटिनिन है या 1 तक है या 1.1 है तो आप का गुर्दे का काम ठीक है। भले आपके गुर्दे में पथरी हो लेकिन गुर्दे का काम आपका ठीक है, आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं। तो ऐसे गुर्दों के मरीज़ जिनमें पथरी है या वो पथरी उनका गुर्दा बनाता है, उनको पथरी रही हो कभी, अगर उनका गुर्दे का काम ठीक है तो वो रोज़ा रख सकते हैं, बशर्ते कि उनका पथरी रुकावट नहीं कर रही हो। तो आप अल्ट्रासाउंड अपने करा के खुद भी चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे पथरी किस जगह पर है, वो अपर कैलिक्स में, लोअर कैलिक्स में, मिडिल कैलिक्स में अगर कहीं है और सूजन नहीं है गुर्दे की, यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस, नो हाइड्रोनेफ्रोसिस लिखा होगा रिपोर्ट के अंदर, सूजन नहीं करवा रहा लेकिन गुर्दे में पथरी है। अगर सूजन नहीं है तो मतलब रुकावट नहीं कर रही। अगर रुकावट नहीं कर रही तो फिर आप रोज़ा रख सकते हैं बशर्ते आपका गुर्दे का काम ठीक है, यानी क्रिएटिनिन आपका 1 है, 1.1 है या 1 से नीचे है। बाकी वो मरीज़ जिनके गुर्दे के अंदर पथरी है लेकिन वो रुकावट कर रही है, मतलब वो पेल्विस में है विद हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर वो यूरेटर के अंदर है, पेशाब की नाली में है या फिर वो मसाने में है, अगर रुकावट कर रही है तो फिर वो पहले उसका इलाज करवाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, यूरोलॉजिस्ट के पास, और वो उसका इलाज करें, उसके बाद आप रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं उन मरीज़ों की तरफ जिनका क्रिएटिनिन 1.5 से ज़्यादा है। अगर आपका क्रिएटिनिन 1.5 से ज़्यादा है तो आपको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। और हमारे दीन इस्लाम भी ये कहता है कि आप जो इस तरह के मसाइल होते हैं उसमें आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलें, मतलब तबीब की हिदायत के मुताबिक चलें। तो पहले आप इसार अहमद का ये क्लिप देख लें कि वो क्या फरमा रहे हैं इस बारे में। आज भी आपको अपने यहाँ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका तकवा का तस्वुर इतना गलत हो गया है कि 104 दर्जे का बुखार है, रोजा छोड़ने को तैयार नहीं। भले आदमियों, अल्लाह ने तुम्हें एक रुख्सत दी हुई है तो खामखा अपने ऊपर ये शिद्दत क्यों ले रहे हो? लेकिन लेते, रोजा छोड़ने को तैयार, रोजा कदा नहीं करो। सफर पर जा रहे हैं और रोजा कदा करने को तैयार नहीं। एक मौके पर एक गज़वे के दौरान ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था लेकिन वो इतने यूँ समझिए मुज़महिल हो गए कि जब पड़ाव पर पहुँचे तो जिनका रोज़ा नहीं था उन्होंने तो बड़ी चाको चौबंद तरीके से खेमे नस्ब किए, सारा बंदोबस्त किया और ये जाकर बेसुध होकर बेहोश होकर गिर पड़े। तो हुजूर ने फरमाया उनको देखकर, लैसा मिनल बिर्र अस्सियाम फी सफ़र, सफ़र में रोज़ा रखना ये कोई नेकी का काम नहीं है, ये नेकी का गलत। गुर्दे का काम हमारे जिस्म में ऐसा है कि वो पूरा जिस्म का पानी मैनेज करता है और पूरे जिस्म की नमकियात को मैनेज करता है। तो अगर आपका क्रिएटिनिन 1.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ के अंदर गुर्दा आपका सही तरह काम नहीं कर रहा। अगर सही तरह काम नहीं कर रहा तो आप अगर रोज़ा रखेंगे इस हालत में तो उस हालत में आपके जिस्म में नमकियात की कमी हो सकती है, या फिर आप जब रोज़ा रख के अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी में आपने ज़्यादा पानी पिया तो आपके जिस्म के अंदर पानी भर सकता है क्योंकि गुर्दे उसको सही तरह से खारिज नहीं कर पाएंगे। तो इस सूरत में बेहतर ये होता है कि आप रोज़ा ना रखें। कई मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं जो 10 रोज़े 15 रोज़े के बाद आके अस्पताल में दाखिल होते हैं और उनका कहना ये होता है कि हमारी वालदा या हमारे वालिद रोज़ा रखने की ज़िद कर रहे थे
पहले 8-10 रोज़े सही गुजरे, लेकिन उसके बाद 9वें-10वें रोज़े में अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि उनको दाखिल करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, ये दोनों 70% मरीज़ गुर्दों के ऐसे होते हैं जो शुगर ब्लड प्रेशर की वजह से उनके गुर्दे ख़राब होते हैं। तो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, क्रिएटिनिन आपका 1.5 है, तो बेहतर ये है कि आप रोज़ा ना रखें। अब रोज़े का जो कफ़ारा है वो फ़ितरा है, जो आजकल तकरीबन 300 रुपया है एक रोज़े का, तो आप वो किसी गरीब को दे सकते हैं। और अल्लाह ताला ने हमारे दीन में बहुत सारी आसानियाँ रखी हैं। आप इस मुतालिक किसी आलिम से भी बात कर सकते हैं। आप किसी आलिम से बात करें, उनसे ये पूछें कि डॉक्टर मना करें, तो वो यकीनन ये कहेगा कि अगर डॉक्टर मना कर रहा है आपको, तो आप रोज़ा ना रखें। शुक्रिया।